जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपने बिहार विधानसभा सचिवालय के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और आप पूरे ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लगे हुए हो, 13 तारीख को जो लास्ट डेट थी फॉर्म अप्लाई करने की वो जा चुकी है। अब आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार यहाँ पर इतनी कम वैकेंसियाँ थी, इसके लिए टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए होंगे, यहाँ पर कंपटीशन कितना ज़्यादा रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि विधानसभा सचिवालय से जो वैकेंसियाँ निकली हुई थी, इसके लिए टोटल कितने फॉर्म भरे गए होंगे। अभी तक बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इसके संबंध में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, लेकिन यदि हम पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसको आधार मानते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेटों ने यूट्यूब के ऊपर जो फॉर्म भरने का जो सीरीज है उसके बेस पर वीडियो बना रखा है, तो उन्हीं के आधार पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और एक बहुत ही सटीक अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि टोटल कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं। बाकी मैंने आरटीआई लगा दिया है। आरटीआई का जवाब कब तक देता है, तो जैसे आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो उसके बाद तो मैं बिल्कुल ऑफिशियल डाटा के बेस पर आपको बताऊंगा कि कौन सी वैकेंसी के लिए टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। मैंने जो आरटीआई लगाई है उसमें मैंने दो बेस पर उनसे जवाब मांगा है। एक तो वैकेंसी वाइज तरीके से कितने फॉर्म अप्लाई हुए, दूसरा कैटेगरी वाइज तरीके से कितने फॉर्म अप्लाई हुए। अब देखते हैं कि वो आरटीआई का हमें रिप्लाई किस बेस पर देते हैं। तो ऑफिशियल तरीके से तो हमें तभी पता चल पाएगा, लेकिन तब तक हम एक बहुत ही सटीक अनुमान लगा लेते हैं। लगभग फॉर्म है जो इसी रेंज में जाने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, ये आपको ऑलरेडी खुद को भी पता होगा। ये जो वैकेंसी है वो बिहार विधानसभा सचिवालय से निकली हुई है। भाई, किसी भी स्टेट की जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जगह होती है ना, वो विधानसभा सचिवालय होती है। हर एक कैंडिडेट का ड्रीम होता है यहाँ पर जॉब करना, है ना। यहाँ पर जॉब करने का मतलब ये रहता है कि बहुत बहुत गजब की जगह, एक तरीके से समझो आप महल में नौकरी कर रहे हो। तो हर एक कैंडिडेट का ड्रीम होता है यहाँ पर जॉब करना, क्योंकि आप जो आपके स्टेट की जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जगह है ना, उसमें आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पर आप ये तो अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत खतरनाक रहने वाला है, क्योंकि आपके दिमाग में भी जरूर ये चल रहा होगा कि यदि यहाँ पर मेरी जॉब लग गई ना तो मस्त काम हो जाएगा। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर सीट कंपटीशन कितने रहने वाला है, टोटल फॉर्म लगभग कितने भरे जाने वाले हैं। यदि इस वीडियो का फेसबुक पेज से देख रहे हो तो वहाँ पर वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, फेसबुक पेज को फॉलो करो। और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल से देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी वैकेंसियों के बारे में। देखो, यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है एएसओ की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, और दूसरी है एसीटी की। ठीक है, और ज़्यादातर कैंडिडेटों का ड्रीम है इन पोस्टों में फाइनली तरीके से सिलेक्ट होना। अब यदि हम बात करें, ये दोनों की दोनों जो पोस्ट थी ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। मतलब इनके लिए केवल वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे वो बीए कर रखा हो, चाहे बीएससी कर रखा हो, चाहे बीकॉम कर रखा हो, चाहे बीबीए कर रखा हो। हर एक कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन पास कर रखी है। एसीटी की टोटल 4 वैकेंसियाँ थी और एएसओ की यहाँ पर टोटल 50 वैकेंसियाँ थी। अब आपके दिमाग में आया होगा कि यार इतनी कम वैकेंसियाँ हैं, बहुत सारे कैंडिडेट तो नंबर ऑफ वैकेंसियों की संख्या कम देखकर ही फॉर्म अप्लाई नहीं किए होंगे। लेकिन एक बार आप खुद सोचो, आपको भी पता था कि यहाँ पर एसीटी की केवल 4 वैकेंसियाँ हैं, एएसओ की यहाँ पर केवल 50 वैकेंसियाँ हैं, उसके बावजूद आपने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया, क्योंकि आपके दिल में है कि यार विधानसभा सचिवालय में काम करने का मौका मिलेगा, इससे बेस्ट जगह कुछ नहीं हो सकती। तो आपने भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है। इसी तरीके से हर एक कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है जो एलिजिबल है और जो जॉब लगना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है ओवरऑल। तो यदि हम एक पिछले फॉर्म के बेस पर बात करें तो यहाँ पर जो लगभग फॉर्म की संख्या है वो 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच में रहने वाली है ना। हो सकता है कि आंकड़ा इससे ज़्यादा चला जाए, बाकी इससे कम नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर यदि हम एएसओ के लिए कंपटीशन देखते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हो कि लगभग एक सीट के लिए 2000 कैंडिडेट हैं। और यदि हम एसीटी के लिए डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर तो पर सीट कंपटीशन वो बहुत खतरनाक रहने वाला है, जो आपको यहाँ पर पता चल चुका होगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी जो वैकेंसी है
जूनियर क्लर्क की, जो कि 10+2 की वैकेंसी है। इस वैकेंसी के लिए वो सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th पास कर रखा है, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे उन्होंने साइंस से किया हो, चाहे आर्ट्स से किया हो, चाहे कॉमर्स से किया हो, सभी के सभी 10+2 कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया होगा, ठीक है, और अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसियों की बात करें तो टोटल यहाँ पर 13 वैकेंसियाँ हैं। 12th पास हर कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जूनियर क्लर्क की पोस्ट है। बिहार विधानसभा सचिवालय में आपको काम करने का मौका मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो लगभग बहुत खतरनाक रहने वाला है। लगभग 1 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया होगा। उसके बाद हम थोड़ा यदि आगे डिस्कस करते हैं तो आगे 3 पोस्ट है। एक रिपोर्टर की है, दूसरी पर्सनल असिस्टेंट की है और तीसरी स्टेनोग्राफर की है। ये जो वैकेंसियां हैं इनमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, मतलब वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। दूसरा यहाँ पर स्टेनो सबसे मेन है। आपको स्टेनो लैंग्वेज का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको अच्छे खासे तरीके से स्टेनो नॉलेज आती है, स्टेनो अच्छे तरीके से आती है, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं। और आपको खुद को पता होगा कि जो स्टेनो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा एक टफ लैंग्वेज है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से सीखने के लिए लगभग 1 साल बहुत सीरियसली तरीके से इसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता। किसकी वजह से? केवल स्टेनो लैंग्वेज की वजह से। रिपोर्टर की यहाँ पर लगभग 13 वैकेंसियाँ, पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ पर 4 वैकेंसियाँ, स्टेनोग्राफर की यहाँ पर 5 वैकेंसियाँ। तो इनके यदि हम नंबर ऑफ फॉर्म की बात करें तो 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुए होंगे। यदि हम इस पूरे नोटिफिकेशन में बात करें तो सबसे कम कंपटीशन यहाँ पर ही रहने वाला है और उसका सबसे बड़ा रीजन है स्टेनो लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ बाकी की वैकेंसियों के बारे में, जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट है, ऑफिस अटेंडेंट है, दरबार ऑफिस अटेंडेंट है, माली ऑफिस अटेंडेंट है, सफाई कर्मी ऑफिस अटेंडेंट है, फरस। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसियाँ 1, 2, 1, 6, 4 बहुत ही कम है। और इन वैकेंसियों के लिए वो सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10th पास कर रखा है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर केवल 10th पास ही नहीं, यहाँ पर वो कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई किए हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है, एमए कर रखी है, एमएससी कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, उन लोगों ने भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है। थोड़े दिन पहले राजस्थान में सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकली थी और वहाँ पर ग्रेजुएट, मास्टर, यहाँ तक कि पीएचडी क्वालिफाई कैंडिडेटों ने भी फॉर्म अप्लाई किया था, जबकि वो तो सफाई कर्मचारी की थी और वो नगर पालिका लेवल पर थी। ये विधानसभा सचिवालय में वैकेंसियाँ हैं, आपको विधानसभा में काम करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर केवल 10वीं पास नहीं, जो कैंडिडेट मास्टर कर रखे हैं, जो कैंडिडेट पीएचडी कर रखे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया होगा। तो यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत अच्छा खासा, बहुत खतरनाक रहने वाला है। और यदि हम एक सटीक तरीके से अनुमान लगाते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्म की जो संख्या लगभग 50,000 से 60,000 के बीच में रहने वाली है। और यदि हम टोटल फॉर्म की बात करें तो जो टोटल फॉर्म की संख्या वो लगभग 1.5 लाख के आसपास रहने वाली है। यहाँ पर पिछली बार भी इतनी रही थी और अब की बार भी लगभग इतनी ही रहने वाली है। थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। बाकी ऑथेंटिक तरीके से कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, किस पोस्ट के लिए कितने फॉर्म है, किस कैटेगरी से कितने फॉर्म आए हैं, ये जैसे मेरा आरटीआई का रिप्लाई आएगा तुरंत मैं वीडियो बनाऊंगा और आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा। यदि आप चाहते हो कि मैं इनकी सैलरी का वीडियो बनाऊं कि इनको पहले महीने में कितनी तनख्वाह मिलेगी, सैलरी के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा, इनको क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी, यहाँ पर इनका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को फॉलो करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।